नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुडेल। इस देश में सरकारी जो शिक्षक होते हैं, सरकारी जो टीचर होते हैं, उनकी छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में देखा है कि वो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा और कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इस मामले से इधर एक बंगाली टीचर का एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जो बंगाल की है, लेकिन उनकी पोस्टिंग बिहार में कर दी गई और बिहार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बिहार के जहानाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई और वीडियो में कहती नजर आ रही है कि मुझे कहीं भी भेज दो, बंगाल भेज दो, नॉर्थ ईस्ट भेज दो, लद्दाख भेज दो, लेकिन बिहार नहीं। बिहार को मतलब एक गाली की तरह उन्होंने ट्रीट किया है। पहले एक बार आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। नहीं दिया इन्होंने मुझे ये। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली it is not even hyped up, it is up, and me being here I can see it every day. The ground reality is Bihar is people have no civic sense, not even kidding. I mean the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so fucking difficult for us because oh god, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की सबने। मगर जी सवाल बहुत सारे हैं कि उस बिहार के बारे में बात करें जिस बिहार के ब्रेन की चर्चा हिंदुस्तान में होती है, आईएएस पीसीएस तमाम वहां से निकल कर आते हैं, और ये क्या बच्चों को शिक्षा देगी जो खुद गालियों की बौछार कर रही है। नहीं देखिए, मैं इनकी कोई गलती नहीं मानता। और इस देश में एक तबका है जो बिहार के बारे में इस तरह की राय रखता है, बिना जाने हुए, बिना गए हुए, बिना समझे हुए। ये तो खैर जहानाबाद में भी नई पोस्टिंग हुई इनको। आप तो रहे हैं बिहार में लंबे वक्त। नहीं मैं रहा हूं, इसलिए देखिए इनको अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त चाहिए। अब बिहारी बेचारे सीधे हैं, वो बोलते हैं हिंदी या अपने रीजनल लैंग्वेज में। जहानाबाद में मगही बोली जाती है। मगध साम्राज्य का हिस्सा था ना वो ऐसा इलाका है जहां मतलब एग्रीकल्चर होता है और वो मतलब कि बहुत अच्छा होता है। और वहां से निकले हुए लोग बहुत सभ्य सुसंस्कृत कहे जाते हैं। जैसे कि आप जितने भी आप बड़ी फार्मा कंपनी देख रहे हैं भारत में, उन सबके मालिक अभी जहानाबाद के होंगे। चाहे अल्केम हो गया, अभी किंग महेंद्र मर गए और भोला बाबू उसके चीफ है, या संप्रदा बाबू थे, वो दूसरी कंपनी कर रहे थे, एरिस्टोक्रेट चला रहे थे। या फिर बड़े बड़े बिल्डर्स, आप देखिए आपके यहां जो नोएडा में आम्रपाली बिल्डर्स जो है ना, वो भी जहानाबाद के थे। तो जहानाबाद में ने बड़े बड़े बिजनेसमैन दिए हैं, बड़े बड़े पत्रकार दिए हैं, बड़े बड़े आपको पोस्टेड मतलब अच्छे पोस्ट पे। जैसे मैं बता दूं कि इससे पहले बिहार के डीजीपी जो थे अभयानंद जी, उनका जहानाबाद से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। मतलब वहां एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छा है, जो पढ़ता है वो बहुत अच्छा पढ़ता है। बिहारियों के बारे में एक बात बताऊंगा, देखिए मैं सही या गलत इस पे नहीं जाता, वो जो काम करते हैं वो लगन से करते हैं। नेतागिरी करेंगे तो जम के नेतागिरी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो जम के पढ़ाई करेंगे, मजदूरी करेंगे तो सबसे हार्ड वर्कर होंगे। उनका सब कुछ एक्सट्रीम होता है। अब ये मैडम के साथ दिक्कत क्या है, देखिए इनको उनकी अपनी लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रही। वहां छोटा सा जगह है, ये एनवा एक गांव है वहां पे। अब बताइए कि जो लड़की हाई फाई सोसाइटी में पली बड़ी है, उसको बिहार नहीं, भारत के किसी भी छोटे से जगह पे गांव में अगर पोस्टिंग दे दी जाए, जो शुरुआती डिफिकल्टीज होती है ना,
यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं। पंचायत वेब सीरीज आपने देखी होगी, वो तो पुरुष था, वो तो आया था, वो जो साहब आए थे वहां पे सचिव जी, उनको भी तो दिक्कतें हुई थी, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, वो आम दिखते हैं। अब ये अपनी भड़ास निकाल रही है सोशल मीडिया पर। और फिर देखिए बहुत सारे लोग, मैंने शुरू पहले लाइन में ये बोले, बहुत सारे लोगों को ये लगता है, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं बिहार में, आप रोड देखिए बहुत अच्छा हो गया है, बिजली अब वहां 24 घंटे रहती है, हर गांव में बिजली, हर गली, हर नली पक्की है, नल से पानी आता है हर झोपड़ी में। वहां के लोग, मैं ये कहूंगा कि माइग्रेशन है, वो रुका नहीं है, रोजगार की कमी है वहां, इस वजह से है। लेकिन अगर आप सीधे राइट ऑफ कर दीजिए कि अगर बिहार नहीं होता तो इंडिया डेवलप देश रहता और बंगाल होता तो बहुत अच्छा रहता, ऐसा नहीं होता। और नहीं पढ़ाएंगे क्या पंकज सर, मुझे तो उस पर जो है नहीं चिंता हो रही है। टीचर है, इंग्लिश टीचर है, प्राइमरी में पढ़ाती हैं। मैं ये भी नहीं कह सकूं आपके बहुत ज्यादा स्कॉलर हैं। बच्चों को ABCD पढ़ाने के लिए बंगाल से यहां आ गई। तो इसका मतलब यह है कि बौद्धिक स्तर उतना होगा नहीं। और देखिए जो रहते हैं ना, मैं तो इनको ये बोलता हूं कि इनको कुछ पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं, कुछ मत कीजिए, ये कुछ दिन रहेंगी, एडजस्ट करेंगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब आते हैं तो बिहार को बहुत गालियां देते हैं, 2-4-10 साल बिहार में रहने के बाद जब उन्हें जाना पड़ता है तो बहुत रोते हैं कि बहुत याद आएगी। मेहमान नवाजी, अपनापन वहां जो मिलेगा। कल को जाके मैं इतना जानता हूं कि अगर मैडम के माथे में दर्द होगा ना, तो अगर किसी मेट्रो में रहती तो कोई पूछता या नहीं पूछता, लेकिन बिहार में इनकी सेवा करने के लिए महिलाएं, लड़कियां, मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। ये कल्चर, और हर किसी का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। गरीबी है, ये मैं मानता हूं, बेरोजगारी है, ये मानता हूं। हो सकता है जिस सिविक सेंस की बात करी उतनी चमकदार सड़कें, उतना हाई फाई सोसाइटी नहीं होगा, लेकिन कुछ दूसरा चीज है जो कि इनको कहीं बिहार में नहीं मिलेगा। बिहारियों के बारे में एक बात बोला जाता है कि आप उनसे मैं की जगह हम कह के बातचीत करने लगी, आप फिर उनके भाई हो जाते। तो खैर मैं इनको बिल्कुल दोष नहीं देता, और ना इन्हें किस तरह पनिश करने की जरूरत है, ना, ठीक है बुरा तो लगता है कि जब कोई इस तरह की बात करता है किसी भी राज्य के बारे में, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जब 2-4 साल यहां पे रह लेंगी और बाद में जाएंगी तो इन्हीं बिहारियों के पास फोन करेंगी, या फिर बाद में यही बताएंगे कि अरे बिहार में थी, वहां ये था, वहां मुफ्त में आम खाने के देते थे, घर घर में बुलाते थे खाना खाने के लिए, वहां दूध बहुत देते थे, दही पहुंचा जाती थी दादी, घी का भंडार था, ये सब वहां चलता है। ठीक है, अब दूध, दही, घी, अब तो नई पीढ़ी की जो है टीचर साहिबाएं दूध दही घी खाती भी होंगी कि नहीं खाती होंगी वो तो पता नहीं, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किसी राज्य के लिए, मतलब आप एक टीचर हैं, उससे अलग आप गालियों की बौछार एक वीडियो में कर रही हैं, वो बिल्कुल भी एक समाज के हिसाब से तो सहन करने वाला नहीं हो सकता। जी पंकज जी, आखिरी लाइन। बिल्कुल नहीं, मैं इतना जानता हूं कि हम जैसे लोग जो 90 के दशक के बिहारी हैं, जो लालू राज में है, अब अगर कोई बाहर वाला जाके अगर कुछ कड़वी बात बोलता है या बुरा बोलता है तो उतना बुरा नहीं लगता है। इसलिए नहीं कि बिहार से प्यार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इग्नोरेंट है, नहीं जानते। उन्होंने जो सुन रखा है, उनको बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बिहार मतलब लालू यादव, बिहार मतलब चारा घोटाला, बिहार मतलब अपहरण उद्योग। ठीक है, लेकिन वो हो सकता है, लेकिन मुझे इनकी भाषा से बड़ी प्रॉब्लम है। छवि है तो है नहीं, ये कैसा लगा बिहार, कैसा नहीं लगा वो एक अलग बात है, लेकिन जिस भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया मुझे उस पर आपत्ति है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के बारे में मैं एक बात बोलूंगा, बिहार के बारे में एक बात बोलूंगा, बुरा नहीं लगा होगा ना तो वो ऐसे मैडम जी आपने जो बोला ना हमको अच्छा नहीं लगा। नहीं, हमारे साथ भी कई बिहार के साथी हैं, हमारे काम भी करते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो खैर चर्चा आपको कैसी लगी, और इन मैडम का जो कह के लड़ते हैं जी, इन मैडम की जो शिकायत है वो कैसी आपको लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।